हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सभी के लिए एक और खुशखबरी, गुड न्यूज आप सभी के लिए। गुड न्यूज ये है कि रेलवे ने अपनी वैकेंसी है वो निकाली है। रेलवे की भर्ती आ चुकी है 2026 के लिए। 22,000 पदों के लिए वैकेंसी आई। 22,000 पदों के लिए वैकेंसी आई है। 10th 12th IIT ITI और ग्रेड वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। भाई साहब वीडियो स्किप मत करना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने आखिरकार अपनी वैकेंसी, अपनी भर्ती है वो निकाली है। 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, ITI की हुई है और गवर्नमेंट जब जॉब पाना चाहते हो तो इससे अच्छी वैकेंसी आपको नहीं मिल सकती। इससे अच्छी वैकेंसी आपके लिए नहीं हो सकती है। तो बात करेंगे इस पूरे वीडियो में वैकेंसी क्या है, कितनी वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें भर्ती की, तो भर्ती क्या है? रेलवे की भर्ती है। आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2026 की है। 6565 पद है। कौन सी है रिक्वायरमेंट? रिक्रूटमेंट की बात करें तो आरआरबी टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट है 6565, 6565 पदों के लिए है। पद का नाम यही है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन दोनों के लिए है। 6565 पदों के लिए है, ठीक है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये दो वैकेंसी रहने वाली है। भर्ती आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये जो है वो वैकेंसी यानी कि वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके द्वारा एग्जाम किया जाएगा। किसके द्वारा? आरआरबी के द्वारा एग्जाम है वो करवाया जाएगा। ये ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए एग्जाम करवाया जाएगा। 6565 पद है, आरआरबी के द्वारा एग्जाम किया जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करने हैं? ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। आपको कोई डाक खाते में जाके, डाक में जाके पोस्ट नहीं करनी है, पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट नहीं करनी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो झंझट मारी नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? भारत के सभी राज्यों के सारे नागरिक, भारत के सभी लोग कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। जितने भी इंडियन है सारे के सारे एलिजिबल है। सारे एलिजिबल मतलब कौन? आगे बात करेंगे। आवेदन कब से शुरू हुआ है? 30 जून से 29 जुलाई तक, 30 जून से 29 जुलाई तक ये वैकेंसी की डेट है। यानी कि 30 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 29 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि अभी नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिल होंगे 30 जून से 29 जुलाई तक। ऑनलाइन ये फॉर्म किए जाएंगे। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम बाद में घोषित किया जाएगा, अलग से एग्जाम है वो करवाया जाएगा। आयु की बात करें तो ये ग्रेड 1 के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष, ग्रेड 1 है ना, 18 से 33 वर्ष तक की आयु। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 33, इन दोनों के बीच में। ग्रेड 1 के लिए क्या है? ग्रेड 1 18 से 33, ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 वर्ष तक के लिए। ग्रेड 3 के लिए क्या है? ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष, ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष। ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष के लिए है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के लिए अलग अलग है। रिजर्व कैटेगरी उनके लिए अलग अलग चीजें हो सकती है। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो भाई आपको बीएससी की होनी चाहिए। फिजिक्स है, इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस में है, इनमें अपने आईआईटी वगैरह की, इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, तो ये ग्रेड है। ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें 10वीं पास है और आईटीआई आपने की हुई है। 10वीं पास और आईटीआई की है तो आप ग्रेड 3 का दे सकते हो। ग्रेड 1 के लिए आपकी बीएससी जरूरी है। बीएससी यानी कि फिजिक्स वगैरह में आपने बीएससी की हुई हो तो ग्रेड 1 बन सकते हो क्योंकि टेक्नीशियन है। ग्रेड 3 के लिए आपने अगर आईटीआई और 10वीं पास हो तो ग्रेड 3। आईटीआई वालों तुम्हारे लिए खुशखबरी, जिसने भी आईटीआई की है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आवेदन की बात करें, जनरल और एससी एसटी की बात करें, 500 रुपए है जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए है। वो किसके लिए है? एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपए है। और सैलरी कितनी होने वाली है? ग्रेड 1 के लिए 29,000 रुपए सैलरी है। ग्रेड 3 के लिए 19,000 सैलरी, यानी कि ठीक ठाक सैलरी है। ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। ग्रेड 3 के लिए 29,000 अच्छी है, ग्रेड 3 के लिए भी 19,000 ठीक ठाक सैलरी है। इसके अलावा बाकी जो चीजें मिलती है वो मिलती ही रहेगी। और क्या क्या चीजें रहेगी? कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल होगा। यानी पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला। पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा, कंप्यूटर का टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आपको बेसिक कंप्यूटर है वो आता है कि नहीं आता है, वो टेस्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह होता रहेगा, यानी कि एक ही टेस्ट रहने वाला है। परीक्षा का पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के हैं, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे, 3 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 नंबर है वो कट जाएगा। 1/3 है, 1/3 है, 33% है, 0.33% वो कट जाता है। सब्जेक्ट कौन कौन सी है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में परसेंटेज है, लाबानी है, टाइम है, अनुपात है, ये हो सकता है। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग ये हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है। जनरल साइंस से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये हो सकता है। जनरल करंट अफेयर, इंडियन जीके वगैरह हो सकता है। जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर है, आधार कार्ड वगैरह है, 10वीं की मार्कशीट है, ITI डिप्लोमा किया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र अगर आवश्यकता है तो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, जो जरूरी है, कंपलसरी है। आवेदन कैसे कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर से OTP से वेरीफाई करना है, अपनी डॉक्यूमेंट अपनी जो भी चीजें है जानकारी वो भरनी है, योग्यता भरनी है, फोटो डालना है, सिग्नेचर करना है, फीस जमा करनी है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से जाके आप कर सकते हो। तैयारी कैसे करनी है, मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के लगाए डेली, रीजनिंग कोडिंग वगैरह ये सोल्व कर सकते हो। NCERT पढ़ लो, करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आपके है वो ये एग्जाम निकल सकता है। फिर से आपको पूरा अगर समझाऊं तो देखो, रेलवे की वैकेंसी आई है, रेलवे की वैकेंसी आपको पूरा मैं फिर से समझाऊं तो देखो भाई ध्यान से देख लो, रेलवे की वैकेंसी आई है, कितने पदों के लिए आई एक बार देख लो। मैं एक बार फिर से मिटा के सारी यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, एक बार रुको जरा। रेलवे की वैकेंसी आई है 6565 पदों के लिए। रेलवे की वैकेंसी आई कितने पदों के लिए, कहां गया, 6565 पदों के लिए, 6500 रेलवे की वैकेंसी है, 6565 पदों के लिए रेलवे की वैकेंसी है, ठीक है। उम्र कैटेगरी अलग अलग है, ग्रेड 1 की भी है, ग्रेड 2 की भी, ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है, दोनों चीज यहाँ पे देखने को मिली। ग्रेड 3 सॉरी, ग्रेड 1 की 29,000 सैलरी है, इनकी 19,000 सैलरी है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसका ऑनलाइन एग्जाम किया जाएगा। भारत के जो सारे व्यक्ति हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, भारत के सारे व्यक्ति इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बारे में, ठीक है। वो सारी चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई झंझट मारी है नहीं। तिथि कब से है, डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, 29 जुलाई से लेके कब तक चलेगा ये, अरे यार क्या लफड़े हैं, 29 जुलाई से सॉरी 30 जून से 29 जुलाई तक ये फॉर्म की डेट चलने वाली, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। फीस कितनी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या क्या चाहिए, 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के लिए टेक्नीशियन के लिए है, जनरल ग्रेड 1 के लिए है, ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष तक की है। ये चीजें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 500-250 रुपए फीस है बता चुका हूं। सैलरी में आपको बता चुका हूं। कैसे टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होता है ना वो टेस्ट होगा। सिलेबस में क्या क्या 90 मिनट 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का है, 90 मिनट का समय मिलेगा। माइनस मार्किंग होगी, बिल्कुल माइनस मार्किंग होगी। मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, रीजनिंग में कौन कौन से वो पूछे जाएंगे, साइंस पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा। क्या क्या चीजें चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस आपको बता चुका हूं। इस प्रकार की वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो 10th पास आउट है उनके लिए बेस्ट वैकेंसी हो सकती है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।